शुरू करते हैं? बिल्कुल। Good evening. Welcome to all of you. शिवम मिश्रा, आज सबसे पहले शिवम मिश्रा आए हैं लाइव। आर्या मौर्य गुड इवनिंग, विमल यादव गुड इवनिंग, निखिल दुबे हेलो, आर्यन यादव नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शिवम, सत्य प्रकाश पॉसिबल, सब लोग आ गए। यार उस दिन क्या हुआ, सैटरडे को मैं तो पढ़ाने के लिए बैठा था और मेरा जो लाइव करने वाला बंदा था ना वो आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस दिन मैं लाइव नहीं हो पाया था सैटरडे को, सॉरी फॉर दैट। आज हम लोग जो है आज सेट करने वाले हैं। कौन सा करेंगे आज सेट? आज हम लोग का सेट पहुंच गया होगा 20 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1। 20 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 एसएससी प्री 2021 का पेपर हुआ था। 20 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 1 वाला पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लगता है सारे बच्चे अब धीरे धीरे आ रहे हैं, और आप लोग एक बार मैसेज को लाइक और शेयर कर दो भाई, है ना। एक बार मैसेज को लाइक और हमारा जो है ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। एक बार सारे बच्चों को मैसेज कर दो और लाइक भी कर दो सब लोग वीडियो को, है ना। क्या भाई तैयार है ना सब लोग? स्टार्ट किया जाए। आकाश यादव, पूर्णिमा, अजय यादव, रंजीत, आकाश पाल, वेरी गुड इवनिंग। पॉसिबल ड्रीमर सर, आप रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। ये मेरा कोशिश है, प्रयास है बेटा कि आप लोग को मेरा सेशन पसंद आए, अच्छा लगे। आशुतोष सिंह, ओके चलो आप लोग जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दो और मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और आज थोड़ा बातचीत कम करेंगे और जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो तैयार हैं सब लोग? ये देखो आज का सेशन तुम्हारा ये है, एसएससी सीजीएल प्री 2021 20 अप्रैल 2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर होगा। हेलो अर्पित पाल, अच्छा बहुत सारे बच्चे अब आ गए हैं। कनक सिंह, कमलदीप पटेल, अनिल श्रीवास्तव, ठीक है, सुभाष चंद्र यादव। चलो बेटा अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को शुरू किया जाए, राइट। आकाश चौहान, रीना गुप्ता गुड इवनिंग। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आओ अब इधर देखो, ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट सॉल्व करो। देखो विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, गौरव है, इनकी बहनें हैं। कौन कौन है? विनीता है, विनीता और अमिता, विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। और ये कौन है? गौरव है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। अब देखो विनीता और अमिता जो है गौरव की सिस्टर हो गई। आशीष विनीता का पिता है, आशीष किसका पिता है? विनीता का पिता है। तो याद रखो अगर विनीता का पिता होगा तो गौरव का भी पिता होगा और अमिता का भी पिता होगा, क्योंकि ये भाई बहन है तीनों लोग। अब क्या कहता है कि अंश अमिता का पुत्र है। अमिता का पुत्र कौन है? अंश है, तो ये तो अंश आ गया।
ठीक है। अमिता का पुत्र है, अमिता का पुत्र है। आशीष का अंश से क्या संबंध है? आशीष का अंश से क्या संबंध है? तो कौन था भैया? आशीष कौन है? विनीता का फादर है, पिता है, तो ये आशीष है। ठीक है, तो पूछा है, क्या पूछा? देखो पूछा क्या? आशीष का, यहाँ पे लिखो का, आशीष का अंश से क्या संबंध है? अंश से क्या संबंध है? से का की तरफ चलेंगे, तो से का की तरफ चलेंगे तो बताओ, ये इसका क्या है? माँ है, ये इसकी क्या है? माँ है, और माँ का पिता क्या लगता है? नाना। तो आंसर इसका मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर की हिंदी होती है नाना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नाना आ जाएगा। ठीक है, जो नए बच्चे होंगे समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि जो ट्रायंगल होता है ना बेटा, ये मेल के लिए यूज करते हैं, और ये जो सर्किल है ना फीमेल के लिए यूज करते हैं। एक पीढ़ी का अंतर दिखाना है तो वर्टिकल लाइन, समान पीढ़ी दिखाना है जैसे भाई बहन के रिश्ते को हॉरिजॉन्टल लाइन, पति पत्नी के रिश्ते में बराबर का निशान लगता है। ठीक है, मैं एक बार तुमको बता दूं तो देखो क्या क्या बोला था, विनीता अमिता गौरव, ये जो है विनीता और अमिता गौरव की बहन है, तो गौरव क्या है? मेल का नाम है, और ये हो गया गौरव, और ये विनीता और ये अमिता, ये दोनों फीमेल हो जाएंगी क्योंकि ये बहनें हैं। तो देखो भाई बहन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब क्या कहता है? आशीष विनीता का पिता है, तो विनीता का पिता है, एक पीढ़ी ऊपर होगा, ये जनरेशन गैप को बताता है। जितना जनरेशन गैप होगा उतनी लाइन आप लगाते चले जाओगे, तो एक पीढ़ी का अंतर को दिखाता है। पिता है कौन? अब पिता है तो मेल होगा, इसलिए ट्रायंगल बनाया। ये देखो मेल है तो ट्रायंगल बनाया, ये फीमेल है तो सर्किल बनाया। ये पिता है, ठीक है, कौन है? आशीष है। फिर बोलता है अमिता अंश, अमिता का पुत्र है, पुत्र एक पीढ़ी नीचे होता है तो नीचे आ जाओ, अब पुत्र है तो मेल होगा, नाम इसका अंश है। अब जो पूछे बता दो, और आंसर हमेशा से का की तरफ देना है। तो क्या कहता है? आशीष का अंश से क्या संबंध है? से क्या संबंध है? किसका? आशीष का। तो आंसर हमेशा से का की तरफ दोगे। तो देखो इसकी क्या है? माँ है। अब माँ का पिता क्या लगता है? नाना। तो आंसर इसमें मैटरनल ग्रैंडफादर, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी आंसर होगा नाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्या कहते हैं? अब ये देखो, विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। ठीक, मान लीजिए कोई भी पॉइंट उसका घर है, किसका? विजेंद्र का, और अपने घर से डायरेक्शन आपको पता होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ यह साउथ होता है, और ये वेस्ट होता है, मतलब क्लॉकवाइज NESW का क्रम याद रहे। ठीक है, तो देखो विजेंद्र अपने घर से निकलता है, पश्चिम की तरफ चलता है, कितना चलता है पता नहीं, कहता है मान लीजिए x मीटर चलता है। चलो भाई x मीटर मान लिया। फिर क्या कहता है? कहता है कि फिर वह बाएं मुड़ता है। भैया बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, दाहिने के लिए क्लॉकवाइज, तो बाएं मुड़ता है एंटी क्लॉक, कितना चलता है? 23 चलता है। चलो 23 चल दिया। अभी क्या करता है? इसके बाद वह फिर से अगेन बाएं मुड़ता है, अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट साइड, बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी अपना दाहिना हाथ बायां हाथ बेटा नहीं देखना, हमेशा जो है बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज और दाहिने के लिए क्लॉकवाइज चलना। तो बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और कितना चलेगा? 36 चलेगा। तो 36 चल गया। ठीक है, 36 आ गया। अभी क्या कहता है? तब वह फिर से बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, अगेन लेफ्ट चलता है और 23 चलता है। ठीक है, चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। अब बाएं फिर से अगेन टर्न टू द लेफ्ट साइड, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घर पहुंचता है, ये इसका घर है। ठीक है, घर पहुंचता है। तो अब ये बताइए कितना चलता है? घर पहुंचने के लिए बताया है ना 18 मीटर चलता है, ये 18 मीटर है। तो बेटा ये बताओ कि ये यहाँ से डिस्टेंस 36 है, ये डिस्टेंस 36 है, और यहाँ से यहाँ तक 18 है। तो अगर अब ये बता सकते हो कि ये कितना हो जाएगा? अगर ये बराबर है, रेक्टेंगल बनेगा, ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि 18। यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो ये कहता है क्या कि फाइल FILE फाइल का कोड लिखता है कितना 8357 है ना। ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें सिंक का कोड क्या लिखता है देखिए 9364 इसका कोड लिख लेता है। अब इसमें क्या करेगा, किसका पूछा, नाइफ का पूछा, तो नाइफ का पूछा। ठीक, आइए अब देखो इसमें क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है, कोई देखो लेटर कॉमन है क्या, यस कॉमन क्या है बेटा, देखो ये इसमें कॉमन है आई आपका कॉमन है। ठीक है, ये देखो आई आपका कॉमन है, वहां पर भी यहाँ पर भी है, और यहाँ 3 कॉमन है। मतलब कि इसमें जो कोड होता है ना वो लेटर के पोजीशन वाइज करेस्पॉन्ड करता है। यहाँ सेकेंड पोजीशन पे देखो आई, तो सेकेंड पोजीशन पे मैच हो रहा है। इट मीन्स क्लियर। कभी भी 2 लाइन देकर तीसरी लाइन पूछे और तीसरे लाइन की स्पेलिंग अगर एबव दोनों लाइनों से बनाई जाए तो समझ लेना कि यही वैरायटी है। इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधा इसमें से मान उठा के लिख देना। n का मान बता दो कितना हो जाएगा 6, और i का मान बता दो कितना होगा 3, और k का मान कितना होगा बता दो 4। ठीक है 4, और e का मान बता दो कितना होगा 7। 6347 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 6347, तो आंसर इसमें आपका क्या होगा 6347, तो आंसर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। इसमें देखो कभी भी एनालॉजी का प्रॉब्लम अगर बनाना तो क्या करना कि पहले ऐसे लिखना CARNATIC ऐसे लिख लेना। इसके बाद क्या करना ना कि इसका जो रिलेशन इससे है ना वही रिलेशन आपको यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। तो पहले आप इसको इसके नीचे लिख लेना SBD M के बाद Z के बाद D के बाद J के बाद U, ऐसे किया गया है। अब ये देखो कि इसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है। अब ये देखो R के बाद यहाँ पर S है और C के बाद यहाँ पे D है, A के बाद B है। दोस्तों प्लस 1 का खेल है। R के बाद S, C का D, A का B। ठीक है, यहाँ तक कट कर दिया। अब देखो C के बाद D है, T के बाद U है, I के बाद J है, प्लस 1 का खेल है। अब देखो N का अपोजिट कौन है M, A का अपोजिट कौन है Z। डायरेक्ट आप आंसर लिखो, आंसर आ जाएगा। इनका करना है तो देखो अब इनका करना है। लॉजिक आपको अगर समझ में आ गई हो तो मैं डायरेक्ट वहां पे आंसर लिखने जा रहा हूं, और आंसर हम लोग अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या करना है, 3 को इधर मार्क करो, 3 को उधर से मार्क करो। E का अपोजिट V होगा, D का अपोजिट W। पहले तो ये देख लो VW खाली इसी में दिखाई दे रहा है और कहीं अच्छा इसमें भी दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अब E का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। F का क्या होगा, G होगा। R का क्या होगा, S होगा। यहाँ भी इसी तरह S का T हो जाएगा, O का P हो जाएगा, M का N हो जाएगा। ऐसा कौन सा है भाई, FSGVWTNP, FSGVWTNP, आंसर आपका A हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ये देखो ये कौन सा ये आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल है। इसको भी कर सकते हैं, बड़ा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आसान ही होता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये देखो मिन फिन डिग जिग, राधा इज एन आर्टिस्ट। अच्छा, फिर सिक रिक मिन डिग फिन। अब इसमें जरा देखना कि इसमें और इसमें कॉमन कितने हैं, जरा देखना इसमें क्या क्या कॉमन है। दोस्त मार्क करो, डिग कॉमन है और फिन भी कॉमन है, फिन भी कॉमन है बिल्कुल, और जिग नहीं कॉमन है। ओके, मिन कॉमन है क्या, यस मिन भी कॉमन है। तो भाई 3 चीज कॉमन है, 3 चीज कॉमन है, तो इट मींस क्लियर राधा इज एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज
ओपन माइंडेड, तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ कॉमन होगा। तो इसमें कॉमन क्या है कि इसमें देखो इज कॉमन है, ठीक है, इसमें आर्टिस्ट कॉमन है, आर्टिस्ट कॉमन है, ठीक है, और इसमें एन कॉमन है तो एन कॉमन है, ठीक है। अब ये तीन चीज मेरा कॉमन हो गया। जब ये तीन चीज कॉमन हो गया तो मुझसे पूछा क्या गया है भैया, आपसे राधा का पूछा है, तो राधा के लिए तो बस एक ही जिग बचेगा, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, जिग बन जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। यहां देखो, चलो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको देता हूं थोड़ा सा टाइम, हाफ मिनट का टाइम आपको सोचने के लिए देते हैं। तो चलो बेटा फटाफट करो इसको, चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं इसे मिटा दूं, बताओ इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, आप लोग करो फटाफट करो, जल्दी से करो। आकाश चौहान, कनक सिंह, आप लोग 4 वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, किसका दे रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। प्रज्ञा शुक्ला, पॉसिबल, ड्रीमर, आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? 6 का आंसर दो। चलो 6 वाले 6 कोडिंग डिकोडिंग है, और ये मैं आप लोग के लिए दिया हाफ मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो जल्दी से करो, सोचो इसको क्या होगा, फटाफट करो। चंद्रदीप यादव, इस क्वेश्चन का बोलो बेटा, इस क्वेश्चन का बोलो आंसर क्या होगा। रंजीत 6 का डी बोल रहा है, 6 का डी बोल रहा है रंजीत। अच्छा और बोलो भाई, और लोग बोले और बताएं। इसका बताओ। शुक्ला इलाहाबादी डी बता रहे हैं सभी लोग, इसका भी डी बता रहे हो। अच्छा चलो करके देखें कौन सी लॉजिक है। आओ ये देखो इसका लॉजिक क्या है। ये कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम है, देखते हैं कौन सी लॉजिक इस्तेमाल इसने कर रखा। तो ये देखो नॉर्मल, NORMAL नॉर्मल है, और इसको लिखा जाता है DIPKRO, DIPKRO लिखा जाता है नॉर्मल को, ठीक है। तो साउंड को भी लिखता है, साउंड को लिखता है, साउंड को क्या लिखता है। अच्छा पहले तो ये देख लो कि इसमें कौन सी लॉजिक है, फिर तो हम करेंगे ना आगे। चलो इसमें देखते हैं भाई, बताओ यन के बाद डी लिखा है, मतलब कि -10 प्लस 16, -10 बोलो या प्लस 16 बोलो, और ये बोलो अब यहाँ पर 15 और 9 -6 यानी +20, और ये -2 + 25, कोई लॉजिक दिखती हुई नजर नहीं आ रही, कोई लॉजिक नहीं है। अपोजिट से चेक करो कि क्या एल का रिलेशन है क्या भाई। मान लो 8 घटा दें 4 आ गया, 8 जोड़ दें 9 आ गया। अब फिर देखो, अब ये यम है, पी है, 13 16 यानी 3 का रिलेशन कोई नहीं, अपोजिट भी नहीं है। जब क्वेश्चन तुम्हें सीधे चेक करके ना कोई ऑर्डर दिखाई दे, जब तुम्हें क्वेश्चन में रिवर्स ऑर्डर से कोई मीनिंग ना दिखाई दे, तो याद रखना कि हो सकता है कि अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तब कोडिंग किया जाए, अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करके तब कोडिंग किया जाए। तो जरा ये बताना कि अगर मैं इसको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करूं, अच्छा इसका नंबरिंग कर लो यार, ज्यादा आसान हो जाएगा। 14 15 18 13 1 12, देखो नंबरिंग कर दिया। और देखो अब इसका नंबरिंग कर दिया। सबसे पहले क्या करो कि इसको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा 1, फिर कौन आएगा इसके बाद एल आएगा, 12 है, एल आएगा। अब बताइए कौन आएगा, एम आएगा, वैल्यू 13 है। अब बताइए कौन आएगा, एन आएगा, 14 है, फिर ओ आएगा, 15 है, फिर इसके बाद 18 आर आएगा, ठीक है। आपने क्या किया कि जब इसको आगे से पीछे से देख लिया, कोई ऑर्डर दिखाई नहीं दिया, ना कोई कांस्टेंट है ना कुछ है, तो हमने क्या किया कि इसको अल्फाबेट ऑर्डर में पहले लिख दिया। अब इसका देखते हैं कि क्या इससे कोई रिलेशन बनता है क्या। अब यहाँ लिखिए डी का मान 4 होता है, आई का मान कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पी 16 होता है, और ये के है
ये 11 होता है, और यहाँ पर R 18 होता है, यहाँ पर O 15 होता है। अब देखिए 1 धन 3 4 हो गया, 12 में से 3 घटा देंगे 9 हो गया, 13 3 16 प्लस 3 हो गया, और इसमें से 3 घटा देंगे K हो गया, और इसमें 3 जोड़ देंगे 18 R आ गया, इसमें से 3 घटा देंगे, ठीक है, ये आ गया। तो +3 -3 +3 -3 +3 -3 हो गया। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया। तो भाई देखो अभी लॉजिक आपको समझ में आया? यस, लॉजिक समझ में आया ना बेटा? तो यही चीज अप्लाई कर दिया जाए, वहां पे आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम जो पूछा है वहां चलो, इसमें बताओ इसका मान 3 होता है, इसका 12 होता है, इसका 21 होता है, 19 होता है, 20 होता है, 5 18 होता है। तो सबसे पहले किसको लोगे? सबसे पहले सी को ले लो, फिर ई को ले लो, फिर इसके बाद किसको लोगे? 5 को ले लिया, 5 को ले लिया ना, 12 एल ले लो, एल के बाद किसको लोगे? 18 आर ले लो, 18 के बाद क्या लोगे? 19 यस ले लो, फिर टी ले लो, टी ले लो, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 7 है, 2 2 4 2 6 ही हो रहा है यार, कोई छूटा क्या? 21 यू ले लो। ओके, तो इसमें मुझे लॉजिक देखो अरेंज कर लिया अल्फाबेट ऑर्डर में। एक बार +3 किया था तो 3 3 6 3 3 6 -3 करेगा तो बी, 12 3 15 को ओ, -3 करेगा तो ओ, 19 3 22 का वी, अब -3 करेगा तो क्यू, 3 जोड़ेगा 21 3 24 का मान यक्स। तो आंसर बनेगा आपका FBOOVQX। ऐसा कोई है क्या? यस, आंसर इसमें आपका ए सही है। आप लोग बेटा अंदाजा मार रहे थे केवल, है ना, अंदाजा मार रहे थे, पहले तो डी बोल रहे थे ना, तो पहले तो सबका अंदाजा चल रहा था, है ना भाई। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, अगला देखो, अगले क्वेश्चन पे। आज मास्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं, अरे मास्टर साहब नहीं आए क्या? करिश्मा यादव आंसर है, ठीक है, आंसर इसका ए सही है, ठीक है। अच्छी कोडिंग डिकोडिंग है। अगर ये आप पहले से नहीं जानते हैं तो एग्जाम में फंस सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक ये भी चीज आ गया कि भाई अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको परेशान करता है तो आप एक बार उसे अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करके भी ऐसा करोगे, राइट? ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आओ जल्दी से, देखो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, ये है। इसमें क्या करना है, इसको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसको अरेंज करना है। देखो सबसे पहले इसका तरीका क्या है कि जो कॉमन है उसे हटाओ। देखो P तो सब में है, तो P सब में है तो हटा दो P को। फिर देखो A इसमें है, इन चारों में है, इसमें E है, इसका मतलब सबसे लास्ट में जाने वाले यही हैं, ठीक है। हमें कुल मिला के इन 4 लोगों को देखना है। तो PAN यहाँ तक, इसमें PAN यहाँ तक, इसमें PAN यहाँ तक, PAN यहाँ तक। अब देखो C का मान 3 होगा, E का मान 5 होगा, इनका मान 4 होगा, 5 होगा। तो पहले तो 3 नंबर फिर 2 नंबर कंफर्म है, फिर E के बाद 7 है, और 5 के बाद 7 यहाँ आएगा, यहाँ 12 आएगा, मतलब कि फिर 5 नंबर कंफर्म है, फिर 4 नंबर कंफर्म है। पहला तो सबसे बाहर में जाएगा, 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 147 और 222, तो डिफरेंसेस देख लो इनका कितना है, इनका अंतर देखो कितना हो रहा है। अच्छा ये देखो अंतर कितना है, एक में एक अच्छा अंतर ले लेते हैं। 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 1 बचा, 1 में से 4 नहीं, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 7। अच्छा और ये 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में से 7 गया, फिर ये 75 का डिफरेंस है, 75 ऐड है, 75 इसमें ऐड कर दो, 75 ऐड करो, 8 5 13 को 3, रिमाइंडर 1, 7 5 12, 1 13 को 3, रिमाइंडर 1 233, आंसर डी। यानी जो अंतर इसमें है वो अंतर बढ़ा दो, काम खत्म हो गया, 233 मिल रहा आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, ये छाटने वाला सवाल है भाई। अब इसका क्या करें, नंबरिंग कर लेंगे। 17 है, 16 है, 10 है, ये 19 है, 18 है, 13 है, यहाँ पर 25 है, 24 है और 19 है।
ये 18, 17 और 12। ये देखो इसमें क्या है, 12, 5, 17, 17 और 1 18, यानी कि -1 -5 ये किया गया है। अब ये क्या है, -1 और -5 है, ओके। और ये देखो -1 -5 है। इट मीन्स क्लियर की आंसर ए होगा, क्योंकि 3 में सिमिलरिटी मिल चुकी है तो डेफिनेटली आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कितना हो रहा है, -1 तो हुआ है लेकिन -6 हो गया है। तो 3 में सिमिलरिटी दिखा दो, जिसमें वो कॉमन क्वालिटी नहीं है वो बाहर होगा, तो आंसर इसमें आपका ए होगा। छांटने वाले सवाल में अगर 4 में से एक को छांटना है ना, तो 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरिटी दिखाना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कॉमन क्वालिटी 3 आर सिमिलर, on the basis of -1 -5 1 is odd man, this one is your answer। तो आंसर इसमें आपका क्या होगा, ये हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 ये है। कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का दोस्त अगर आपके पास आता है तो मैंने बता रखा है कि देखो क्या करना है, इसमें आपको डिफरेंसेस लेने हैं फटाफट। देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 13 में से 8 गया 5 और 4 में से 3 गया 15 का डिफरेंस है। और इसमें कितने का डिफरेंस है, अब ये देखो 7 और 17 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 9 और 1 19 का डिफरेंस है। 15 2 17 2 19 19 2 21 21 जोड़ो भाई साहब, बात खत्म। 9 1 10 0 रिमाइंडर 1 8 2 10 1 11 110 आएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखो, नंबर सीरीज तो बड़ा हलवा था एकदम, है ना। ये देखो इसमें क्या रखा, 18 18 34 18 दूना 36 -2 -2 34 दूना 68 -2, मतलब भैया 2 का गुणा करो और 2 घटा दो, काम खत्म। तो इसका 260 और 260 में से -2 करेगा 258, आंसर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये तो बहुत ही हलवा सवाल था एकदम, ये तो कोई भी बच्चा बना लिया होगा तुरंत गैप लेके। और ये भी देखो इत्तेफाक की बात है, इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसीलिए जब कई शिफ्ट में एग्जाम बेटा होता है तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाला सेट कुछ ज़्यादा ही इजी लग रहा है, क्योंकि नंबर सीरीज भी आसान निकल गया और उधर के सवाल भी काफ़ी इजी निकल गए, है ना। तो जिस बंदे को ये वाला सेट मिला उसका तो बल्ले बल्ले एकदम है। देखो इसमें क्या कह रहा है, 9 5 45 -2 43 और 7 चौक 28 -2 26 9 7 63 -2 63 में से 2 घटा 61 आएगा। देखो एकदम खत्म। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन ये आ गया 13। अब ये आपका क्या है, ये लेटर सीरीज है, फटाफट करते हैं। ये देखो क्या है, 12 2 14 और इसका फिर अपोजिट 15 2 13 2 15, फिर देखो इसका अपोजिट, है ना। इसका देखो अपोजिट लिखा है, यहाँ पर अपोजिट लिखा है। फिर देखो क्या, 12 2 14 फिर अपोजिट, फिर 2 जोड़ा फिर अपोजिट, ठीक है। अब भैया 2 जोड़ेगा, 12 2 14 ये ना आएगा। फिर इसके बाद देखो 1 धन 5 6 5 11 5 16 5 21 5 26 जेड आएगा। अब देखो 19 19 और 19 4 23 23 4 19 और 4 23, फिर इसका अपोजिट, फिर 4 जोड़ेंगे 8 इसका अपोजिट, फिर 4 जोड़ेंगे 19 में 4 जोड़ेगा 23 आएगा। WNZW आना चाहिए, NZW आंसर सी, विकल्प सी आपका सही है, ठीक है। लेटर सीरीज था, नो प्रॉब्लम। ये सवाल मैं आपको देता हूँ, चलो फटाफट जल्दी से इसको जरा लगा लेना। इस सवाल का चलो मैं देख लेता हूँ कितने बंदे आंसर देते हैं। चलो बताओ तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई अगर थोड़ा पसंद आए ना तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना। वर्मा जी सी बता रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। राजकुमार सिंह, अनिल श्रीवास्तव, कनक, रितेश, पूर्णिमा, आर्या, विशाल मोटिवेशनल वाला, ठीक है। चलो फटाफट करो बेटा, इस सवाल को बताना जरा जल्दी से। ये सवाल बताना, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। मैंने बोला ना कि एक लेटर सीरीज का 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज का और 1 नंबर मैट्रिक्स का, एक सब ये सब रहना एकदम तय है। फटाफट। नमस्ते नमस्ते नीतीश। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे दे रहे हैं। मोटिवेशनल वाला बी बता रहे हैं इसका आंसर। अच्छा मैं देख लेता हूँ बेटा, अभी और देखता हूँ। और बताएं
राम जन्म भारद्वाज जी बता रहे हैं। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ चलो देखते हैं। देखो इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है कि गैप साइड टोटल पहले गिन लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, तो डेफिनेटली आपका 3 या 5 का बनेगा। लेकिन उसमें जरा ये देख लेना कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। ये देखो x हो गया, u हो गया, b हो गया, o हो गया, z हो गया, यार 5 वेरिएबल है तो फिर 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर इसमें नंबर ऑफ लेटर 5 है ना तो 5 में काटना, फिर 1 2 3 4 5 काट दो, 1 2 3 4 5 काट दो, 1 2 3 4 5। ओके, अब जरा बताना मुझे कि शुरुआती दौर में x है तो भरो यहाँ पे x के बाद भैया क्या है, o है तो यहाँ पे o भर दो, यहाँ भी o भर दो, और o के बाद क्या है, यहाँ पर u है, यहाँ u भर दो, u तो ऑलरेडी है, u के बाद z है तो यहाँ z भर दो, और u के बाद z भर दो, और z के बाद b है तो यहाँ b भर दो। देखो बन गया, देखते देखते बन गया। तो आपका क्या क्या भरा गया, o भरा गया, z भरा गया, x भरा गया, u भरा गया, b भरा गया, o भरा गया, z भरा गया। ऑप्शन में मैच कराओ, o z x u b o z होना चाहिए, b o z, यानी ये नहीं रहेगा, ये मिसप्रिंटिंग है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी, इसमें आंसर आपका क्या करेक्ट होगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राइट, डी आंसर करेक्ट है। आप लोग की कोई गलती नहीं है क्योंकि इसमें एक मिसप्रिंट आ गया था तो इस वजह से आपको आंसर दिख नहीं रहा होगा। चलो मैं मान लिया कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राइट, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं। देखो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे फटाफट आ जाइए जल्दी से बेटा। आज 100 चैट पहुंच जाना चाहिए। अभी कितने पहुंच गए हैं, अभी 91 पे है ना। 100 चैट आज आप लोगों को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो देखो अभी क्या, 5वां सवाल 15 ये अब आपका क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का तरीका क्या है, ये देखो 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है। तो आपको मैंने ये तरीका बताया था, सारे सतह पे येलो कलर कर दो, पीले रंग से रंग दो। फिर क्या कहता है, इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। x की वैल्यू दोस्तों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x क्या होता है, लेंथ ऑफ बिगर डायमेंशन, लेंथ ऑफ वन डायमेंशन ऑफ बिगर क्यूब एंड लेंथ ऑफ वन डायमेंशन ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो बड़े घन की भुजा की माप बटे छोटे घन की भुजा की माप, बड़े घन की भुजा की माप क्या है 18 है, छोटे घन की भुजा की माप क्या है 3 है। तो ये हो जाएगा 18/3 और ये आ जाएगा 6। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो x का मान आ गया। अब क्या पूछा है, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ जो केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। दोस्तों केवल 2 फलक केवल किनारे पर मिलता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, x - 2 × 12 किनारा तभी आता है जब x - 2 लिखोगे। क्यों, क्योंकि घन की एक भुजा को जितने बराबर भागों में काटते हैं x होता है, दोनों तरफ का कॉर्नर -2 कर दिया जाता है और किनारे 12 होते हैं। जब सारे सतहों पे कलर है, सारे सतहों पे कलर है तो किनारा फिक्स हो जाता है कितना 12। सारे सतहों पे कलर है तो किनारा फिक्स हो जाता है कितना 12। तो यहाँ डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, x - 2 × 12 केवल 2 सतह रंगीन आपसे मांगा है और वो किनारे पर मिलता है। मैंने इसके लिए आपको एक फार्मूला पढ़ाया होगा C2 + E2। और जब भी E2 गिना जाता है तो x - 2 लिखा जाता है, फिर E2 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना भाई। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ये बताइए, जब सारे सतहों पे कलर है तो सारा कॉर्नर C3 होगा, यानी C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और फिर E2 गिनने से पहले क्या होता है, x - 2 लिखते हैं। तो भैया फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला तो यही बनेगा ना, x - 2 × E2, और E2 की संख्या यहाँ पे फिक्स है, सारे सतह पे कलर होता है तो किनारा फिक्स हो जाता है कितना 12। तो आंसर x - 2 × 12। तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे x - 2 × 12। आंसर आ जाएगा, x का मान 6 है, 6 में से 2 गया 4, अब 12 × 4 = 48, काम खत्म।
ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्या ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया? देखो मैं तो ये भी बता दूं फार्मूला कहां से आया है, ठीक है, फार्मूला निकला कहां से, है ना। लोग तो रटा देते हैं फार्मूले को, मैं तो फार्मूला बता सकता हूं कि वो फार्मूला आया कहां से, ठीक है। ये देखो, अंकित दुबे थैंक यू सो मच, बॉबी राणा बी और करिश्मा, करण पांडे, आकाश पाल, चलो बॉबी राणा, करण पांडे, ओके, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद 16 क्वेश्चन नंबर कहां से आया, 16 आ गया। ये देखो ऐसे सवाल जो आज के ट्रेंडिंग सवाल है भैया, जो सबसे ज्यादा आपको पेन आपका एग्जाम में रोकने वाला है, वो सवाल यही है। जो आपको परेशान कर सकता है वो क्वेश्चन यही है। और इसमें तुमको लगाना है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, देखो अब यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पे कौन सी साइन को हम रखें कि ये इक्वेशन सही परफॉर्म कर जाए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइड दूसरे नंबर पे है बेटा। अगर यहाँ पर डिवाइड आपने लगाया तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन नहीं बनने देना है। इसमें सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि फ्रैक्शन से बचना है। तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन बना देगा, तो ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। अब ये देखो जरा, यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ पर अगर आप लगाए 110/392, ये फ्रैक्शन बना देगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, ओके। अब ये देखो जरा, यहाँ पर फ्रैक्शन बता रहे 18/12 करोगे फ्रैक्शन बन जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। इट मीन्स क्लियर कि आपका आंसर क्या है, बी, फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। और ये तीनों जगह जो है ये डिवाइड का साइन अगर आप रखते हैं तो फ्रैक्शन बना रहा था, इसलिए मैं तीनों डिलीट कर दिया, आंसर डायरेक्ट आपका बी लिख दिया। अब आप चाहो तो हिट ट्रायल, इसका ट्रायल लेना चाहो तो ले लो, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ लिखोगे प्लस, और यहाँ लिखोगे बराबर, और यहाँ लिखोगे क्या, डिवाइड, और यहाँ लिखोगे क्या, मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखोगे क्या, माइनस। तो भैया ये सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हो सकता है। अब देखो ये 122 हो जाएगा इधर आपका, बराबर 352 भी है, इसमें बटा 49 करेंगे, और मल्टीप्लाई 18 है, फिर -12 है। तो पहले इनको निपटा लिया जाए, देखते हैं कटता है क्या। 7 7 49, और 7 से 7 5 35, 7 6 42, और ये हो गया 7 8 56, और ये कितना 18 8 कितना हो जाएगा 64 4 6 144 में से 12 घटा दो, 144 में से 12 घटा देगा, 4 में से कुछ गड़बड़ हुआ क्या, या ये 110 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना 132 आएगा ना भाई, 132, और 144 में से 12 घटाओगे 132 आ जाएगा, यानी कि बराबर है, यानी कि सही है ना, सही। देखो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, क्यों, कैसे मैंने इस सवाल को डायरेक्ट, देखो मैंने डायरेक्ट कैसे पहुंचा अपने आंसर पे, डायरेक्ट कैसे गया, क्योंकि मैं सबसे पहले देखा कि कहीं फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा। ये जो डिवाइड का साइन दिया है ना, ये देखो किस प्लेस पे, दूसरे नंबर पे। अगर आप यहाँ डिवाइड लगाते हो फ्रैक्शन बनाएगा, अगर आप यहाँ पर डिवाइड लगाते हो फ्रैक्शन बनाएगा, अगर आप यहाँ पे डिवाइड लगाते हो तो भी फ्रैक्शन बनाएगा। तो तीनों को मैंने हटा दिया और डायरेक्ट मैं आंसर पे पहुंच गया, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ऐसे सवाल में आपको फ्रैक्शन से बचना है, आप जल्दी से अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं, राइट, ओके। अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी ना किया करो, ठीक है, ओके। 100 पहुंच गया, आई एम ग्लैड, टुडे आई एम ग्लैड, क्योंकि 100 पहुंच गया। इस समय 100 बच्चे जो है देख रहे हैं, और 100 बच्चे मेरे साथ लाइव चैट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। इस समय जितने भी मेरे साथ लाइव चैट कर रहे हैं, मैं कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सबको, क्योंकि मुझे ये फिगर देखना था कि 100 बच्चे मेरे साथ लाइक कर रहे हो, कम से कम बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और ये एसएससी की एग्जाम में आप इसमें अपना समय जो है काफी बचा सकते हैं, राइट, ओके। देखो इधर देखो, अब इसके बाद 17 है ना, ये भी सवाल देखो आपके एसएससी के एग्जाम में 4-5 जगह से सवाल जो आते हैं वही आपको रोकेंगे। सवाल में कोई दम नहीं होता, लेकिन वो आपको रोक रखेंगे, है ना। तो देखो इनसे कैसे निपटा जाए, फटाफट देखो। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखो हीट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट चलेगा।
इसमें क्या होता है ना, इसमें आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हीट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। पहले एक बार देखो, एक चीज बताते हैं, पहले क्या करना कि सबसे पहले पहला विकल्प चेक करना, फिर अंतिम विकल्प चेक करना। इसमें ऑर्डर तुम्हारा एक तरफ से नहीं होना चाहिए, या तो पहला या तो अंतिम से शुरुआत करना, पहला चेक करना, अंतिम चेक करना। मोस्ट प्रोबेबल तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। और चेक करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या है, 189 है। अब मैं माइनस और क्रॉस को बदल देता हूं। यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, ठीक है, 27। फिर क्या कहता है, माइनस और मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 और प्लस 29, और मल्टीप्लाई की जगह कर दो -2। अगर 48 आ जाता है बेटा तो ये समझ लो सही है ना। और देखते हैं, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 189 बटा 27 गुणे 3, इसको काट दिया, 3 9 27, 9 दूनी 18, 21 आ गया, और 21 का 3 गुना करेगा 63 आ जाएगा। 63 में 29 जोड़ेगा, 9 3 12 को 2, रिमाइंडर 1 6 2 8 1, 92 आ गया। और 92 आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्या गड़बड़ हो गया। 189 में 27 का भाग देना था, 3 का गुणा करना था, तो 3 का गुणा तो कर दिया कितना, फिर 3 का गुणा, ओके यहाँ गड़बड़ हुआ था। देखो अभी क्या हुआ, 21 आ गया, ठीक है 21। अब 3 का गुणा दोबारा क्यों करेंगे, ये तो कर ही चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो 21 आ गया, 21 और 29 जोड़ लेंगे, 21 और 29 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 9 1 10, 50 आ गया। 50 - 2 48। इसमें आप लकी हो कि आपका पहले ही आपने हिट एंड ट्रायल में आजमाया और पहले ही आपका सही हो गया, राइट। इसमें आपका हिट एंड ट्रायल चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये 18वां सवाल है। ये देखो इसमें क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या, यदि इस वृत्त की त्रिज्या को, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 90 है, और कहता है अगर इसको बढ़ा करके 99 कर दिया जाए, ठीक है। तो देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² होता है ना, πr²। मान लो कि ये नए वृत्त का है, अब πr1² ये पुराने वाले वृत्त का है, और कहता है कि पहले पुरानी त्रिज्या कितनी थी, पुरानी 90 थी, अब बढ़ा के कितना कर दिया, 99 कर दिया। तो 9 से अगर काट दो तो इसको 11, 9 10 में 90, यानी कि पुरानी वाली त्रिज्या कितनी है, 10 है, और नई वाली त्रिज्या कितनी है, 11 है, तो 11/10 हो गया क्षेत्रफल। अब क्या कहता है, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल पहले आप निकालिए, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 121, और इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 100। तो भैया जो परसेंटेज होता है वो 100 पे ही होता है ना। तो कहता है प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी, तो 100 में वृद्धि कितनी हो जाएगी, बोलो 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये हटेगा तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, 100 पे वृद्धि कितनी होगी, 21%। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 21%, है ना। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये अब आपका जो है रैंकिंग का सवाल है, बड़ा और छोटा पर बेस्ट करके बनाया हुआ है। तो देखो इस सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो कहता है प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ, तारिक मित्र हैं, रमेश कादिर से लंबा है। तो पहले रमेश को लंबा कर दो, किससे, कादिर से, ठीक है। रमेश को कादिर से लंबा कर दो। प्रकाश, कादिर, रमेश ये लोग हैं। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है, रमेश सौरभ से छोटा है, ठीक है। देखो अब क्या कहता है, रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। रमेश कादिर से लंबा है, सौरभ से छोटा है। प्रकाश सबसे छोटा है, प्रकाश को यहां ले आओ, प्रकाश सबसे छोटा है ना, प्रकाश सबसे छोटा। और तारिक सौरभ से लंबा है, तो तारिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, उनमें सबसे लंबा कौन है, तारिक है, और क्या, तारिक। ओके। अगला क्वेश्चन 20, ये देखो इसमें क्या कहता है कि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु में बाल्टी, फोटो फ्रेम। देखिए बाल्टी में और फोटो फ्रेम में देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम।
ये आपका बकेट्स और फोटो फ्रेम दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही प्लास्टिक से बन सकते हैं। कुछ जो बाल्टी है वो प्लास्टिक की भी होती है, लोहे की भी होती है। तो ये इसके लिए बेस्ट आंसर ये देखिए, ये अब आपका हो गया प्लास्टिक, ये हो गया बकेट और ये हो गया फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम और बकेट में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक से कुछ ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, अदर चीजों से भी वो बन सकते हैं, मेटल से बन सकते हैं, है ना। तो इसमें आंसर आपका बेस्ट आंसर डी हो जाएगा, राइट। ये लॉजिकल वेन डायग्राम है, लॉजिकल वेन डायग्राम। ये सिलाक्स, हर पेपर में सिलाक्स का एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो देखो क्या है, सम टेलीफोन्स आर मोबाइल, सम टेलीफोन्स आर मोबाइल। ये आपका क्या हो गया, टेलीफोन, और ये क्या हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है। सम टेलीफोन्स आर मोबाइल, ऑल मोबाइल्स आर टेबल, ऑल मोबाइल्स आर टेबल, ये आपका टेबल हो गया, ठीक है। फिर कहता है सम टेबल्स आर लैपटॉप, सम टेबल्स और लैपटॉप, ठीक है। देखो ये सिंगल वेन डायग्राम है। इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम दैट इज कॉल्ड सिंगल वेन डायग्राम, यानी ये सिंगल वेन डायग्राम बना रहा है। अब हम चेक करेंगे, देखो क्या पहला कहता है सम मोबाइल और लैपटॉप। देखिए मोबाइल और लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप में एक पॉसिबिलिटी है, मोबाइल का लैपटॉप होना एक संभावना है, सर्टेन नहीं है, इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या है, गलत है। दूसरा क्या कहता है, ऑल टेलीफोन्स आर टैबलेट, ऑल टेलीफोन्स आर टैबलेट। भाई ऑल टेलीफोन्स आर टैबलेट, इट इज अ पॉसिबिलिटी नॉट सर्टेन, तो ये भी गलत है। अगला क्या कहता है, सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, यस सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, सम टेलीफोन्स आर टैबलेट। कितना टेलीफोन, सम, इतना, ये सर्टेन है, मतलब निश्चित है, कंफर्म है। ओनली थर्ड फॉलोस, ओनली थर्ड फॉलोस, यानी कि आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 22। भैया ये मिरर इमेज का सवाल है। मिरर इमेज में क्या होता है, कॉन्सेप्ट सुन लो, हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, दायां का बायां, बायां का दायां, और ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में होता है उसका इमेज भी सबसे पहले बनता है, ठीक है। और वाटर इमेज में वर्टिकल चेंज होता है, मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। तो ये देखो, इसका मिरर इमेज आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज तो जस का तस रहेगा और ये चीज जो है उधर चला जाएगा, तो यानी आंसर इसमें हमारा जो है, और ये चीज ऐसे बना हुआ है, यहाँ थोड़ा हल्का हो गया है, तो ये इसका आंसर जो बनेगा, देखो यहाँ पर तो ये गलत है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं हो सकते, यानी आंसर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 23। इसमें क्या है, इसमें आपको एम्बेडेड फिगर है, आपको बताना है कि ये वाली आकृति किसमें छिपी है। आकृति देखो कुछ इस तरह से बनी हुई है और ये आकृति किसमें छिपी हुई है, ठीक है। आप देखो इसमें जो है यहाँ पर गैप किया गया है, ये आंसर नहीं है, इसमें भी आंसर आपका ये वाला आंसर नहीं बनेगा, इसमें ये वाला आंसर नहीं बनेगा। ये देखो इसमें ये ट्रायंगल बना हुआ है और यहां से देखो यहाँ पर ये आकृति वो डेफिनेटली बन रही है, यानी आंसर भी इसमें आपका बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला देखो 24। इसमें सीरीज का सवाल आप देख सकते हो। पहले डॉलर के बारे में देख लो, डॉलर को देखो कैसे चल रहा है, ये 1 स्टेप चला क्लॉकवाइज, फिर देखो डॉलर 1 स्टेप चला क्लॉकवाइज, अगले बॉक्स में डॉलर 1 स्टेप चलेगा, डॉलर नहीं है एंड है, एंड चला 1 स्टेप, फिर 1 स्टेप, फिर 1 स्टेप। अब जो है 1 स्टेप अगर चलेगा तो एंड यहाँ पे आ जाएगा, डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा उसमें एंड यहाँ होना चाहिए। तो एंड देखो, अब ये आंसर नहीं हो सकता कि एंड उधर है ना, तो और बाकी 3 में कोई हमारा आंसर हो सकता है। जरा ट्रायंगल को देख लो, ट्रायंगल को, है ना, इसमें देखो 0 ट्रायंगल है, इसमें एक यहाँ 0 है, ट्रायंगल की संख्या 1 है, यहाँ 2 है, अब आगे 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, 3 है ना, 3 ट्रायंगल किसमें है और डॉलर इधर होना चाहिए। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, अच्छा 3 उसमें भी है, 3 इसमें भी है, और दोनों डिजाइन कैसे सेम हो गया यार, रुक जा, ये तो गड़बड़ है, 3 ही होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, और दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। दोनों सेम कैसे हो सकता है, दोनों सेम कैसे हो सकता है, सेम नहीं है। ये देखो इसका डॉलर उल्टा है, ये भी आंसर नहीं है, यानी 3 होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये सही है। अगर इसको देखा जाए तो इसका जो है वाटर इमेज यहाँ पे है, भैया इसका वाटर इमेज यहाँ बन जाएगा। तो वाटर इमेज देखो इसका, देखो इसका मिरर इमेज, सॉरी इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, मिरर इमेज है नहीं, मिरर इमेज नहीं है, ये 180 डिग्री
पलटा हुआ है, 180 डिग्री ये पलट जाएगा, यानी आंसर इसमें आपका क्या होगा, डी, है ना। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है 25। ये देखो मेरे पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया गया, इसको ऐसे फोल्ड किया गया तो इसमें 2 लेयर बनेगा, फिर इसको फोल्ड किया गया उसमें 4 लेयर बनेगा। अब इसमें कटिंग किया गया, देखो कैसे। अब इसमें अगर कटिंग करा जाए तो देखो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आपका ट्रायंगल एक यहां पर बनेगा इस तरह से, इसका मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज हो जाता है। देखो ऐसे मोड़ दिया गया, 2 बार मोड़ा गया है। और जब आप क्षैतिज खोलोगे तो मिरर इमेज बनाएगा, जब वर्टिकल खोलोगे तो वाटर इमेज बनाएगा, तो यहाँ मिरर इमेज ही बनेगा। तो इसका मिरर इमेज जो है ना ऐसा हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और ये ट्रायंगल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको पूरा का पूरा खोलोगे, तो पूरा का पूरा खोलोगे ना, तो देखो अभी देखते हैं, मिला ले पहले इससे। ये तो सही मैच कर रहा है, ये बंदा भी सही मैच कर रहा है, और ये आयत नजदीक में बनना चाहिए, ये तुरंत इसके बगल में ये होना चाहिए, ये आउटर होना चाहिए, और यहाँ पर ये गलत हो गया, ये तो गलत है। और ये देखो ये ऐसा होना चाहिए, सही है, ये सही है, सही है। और इसके जस्ट बगल में होना चाहिए, है जस्ट बगल में, ये दूर बनना चाहिए, ये दूर भी बना है, इसका अपोजिट ये भी है। अब इधर भी मैच कर ले, इधर मैच कर ले, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। ये देखो नजदीक है, ये ऐसे नहीं होगा, ये गड़बड़ है। ये देखो इसमें देखो जरा, इसमें तो अरे ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का डायरेक्शन सेम है ना, तो गलत हो जाएगा। ये देखो अगर ये सिमेट्री एकदम बननी चाहिए तगड़ी, ये देखो सिमेट्री, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज यहाँ, इसका मिरर इमेज यहाँ, इसका मिरर इमेज यहाँ। अब फिर पूरा ये पलट जाएगा, अब ये पूरा सिस्टम इधर पलट के आ जाएगा। देखो सिमेट्री बन रही क्या, बिल्कुल बन रही है। आंसर आपका यही है, सी आंसर करेक्ट है, सी आंसर आपका करेक्ट है। ओके तो ओके, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अगर सेशन पसंद आया हो, कुछ इसमें आपको अच्छी चीजें मिली हो, कुछ भी इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सेशन, प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड माय सेशन। तो मनमोजी सर मेरा छोटा भाई एडमिशन चाहता है, कोई बात नहीं, उसको लिवा के आ जाओ, जो भी हेल्प होगा कर दूंगा, ठीक है। सुशांत निषाद, ओके। तो चलो इसी के साथ हैव ए गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, कल अपने टाइम पे सब लोग रेडी रहना 5:30 बजे। ओके, थैंक यू।